भारत और इंग्लैंड के बीच टी20 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल मुकाबला था। काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें थी भारतीय दर्शकों को, लेकिन आज फिर हाथ लगा तो निराशा और उदासी भरा दिन रहा भारतीय क्रिकेट खेमे के लिए, और उतना ही उदासी भरा दिन भारतीय क्रिकेट दर्शकों के लिए भी। जिस तरह की हार 2021 टी20 वर्ल्ड कप के पहले मैच में पाकिस्तान के साथ देखने को मिली थी, जब 10 विकेट से पाकिस्तान ने भारत को मुकाबला हराया था, जिसमें कोई इंटेंट नज़र नहीं आ रहा था खिलाड़ियों का, कोई फाइटिंग स्पिरिट नज़र नहीं आ रही थी। वैसा ही कुछ मुकाबला दोहराता हुआ मिला 2022 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया में जो खेला जा रहा है। हालांकि जिस तरह से भारतीय टीम ने शुरुआत की थी, वो मैच भी क्लोज हुए थे, लेकिन ये माना जा रहा था कि क्या टीम इंडिया इस बार वर्ल्ड कप जो है 15 साल का सूखा है टी20 वर्ल्ड कप का, क्या वो सूखा इस बार पूरा किया जाएगा? क्या भारतीय टीम इस बार वर्ल्ड कप जीतेगी? ऑस्ट्रेलिया में जिस हिसाब से प्लेयर कॉन्फिडेंट लग रहे थे, क्लोज मैच जीते जा रहे थे, लेकिन जैसे ही सेमीफाइनल सामने आया और सामने थी टीम इंग्लैंड, टॉस जीत के पहले टीम इंग्लैंड ने जो है गेंदबाजी का फैसला किया, और उसके बाद उम्मीदें थी कि ये जो ग्राउंड है, एडिलेड का ग्राउंड है, ये विराट कोहली के लिए बेहद अच्छा ग्राउंड माना जाता रहा है शुरू से ही, और बैटिंग पिच है ये। अगर बात की जाए तो यहाँ पर एवरेज स्कोर 157 था, लेकिन फिर भी ये सेमीफाइनल मुकाबला था। इसमें कम से कम 180 टू 190 रन एक्सपेक्ट किए जा रहे थे, लेकिन जिस हिसाब से बल्लेबाजी की शुरुआत हुई, केएल राहुल फिर से बहुत बड़ी डिसअपॉइंटमेंट टीम इंडिया के लिए। वो ओपनिंग स्टैंड ही नहीं मिल पाया, जिस ओपनिंग स्टैंड ने इंग्लैंड को पूरा मैच जिता दिया। 16 ओवर के अंदर जो 168 रन किए थे टीम इंडिया ने, वो टारगेट जो है 16 ओवर में ही चेज कर लिया। दोनों ओपनर्स ने आकर के एक भी विकेट जो है नहीं गिर पाया। और वहीं भारतीय टीम की अगर बात की जाए तो मात्र 9 रन के स्कोर पर ही भारतीय टीम ने पहला विकेट गंवा दिया। उसके बाद बल्लेबाजी करने आते हैं विराट कोहली। रोहित शर्मा और विराट कोहली वहां पर कुछ देर के लिए जो है टिकने का प्रयास करते हैं, लेकिन वो पावर प्ले उस समय चल रहा था, उसमें भी भारतीय टीम पूरी तरह से डिफेंसिव मोड पे रही। जबकि आप इसकी तुलना कीजिए इंग्लैंड क्रिकेट टीम के दोनों बल्लेबाजों से, पूरी तरह से अटैकिंग मोड पर रहे भारतीय गेंदबाजों को बिल्कुल भी मैच में जगह बनाने की जगह ही जो है वो नहीं दी गई इंग्लैंड के बल्लेबाजों की तरफ से। जो भी गेंदबाज आया उसके उन्होंने बेहतरीन जो है शॉट परफॉर्मेंस हमें देखने को मिला, बेहतरीन शॉट सिलेक्शन इंग्लैंड टीम की तरफ से देखने को मिला। वहीं भारतीय टीम के जब बल्लेबाज बैटिंग कर रहे थे, वो पूरी तरह से आज डिफेंसिव मोड में लग रहे थे, और मैच के शुरू से ही लग रहा था जिस हिसाब से इतना दिमाग खेला जा रहा था, डिफेंसिव मोड में आ गए थे, उस तरह के शॉट्स का भी प्रयास नहीं किया जा रहा था, और कहीं ना कहीं मौका दिया इंग्लैंड के गेंदबाजों को भारतीय बल्लेबाजों पे हावी होने का। एक समय पर जब पार्टनरशिप डेवलप हो रही थी, उस समय लगा कि 10 ओवर होने वाले हैं और रोहित शर्मा और विराट कोहली इन्होंने संभाला है बल्लेबाजी को, शायद अब यहाँ से जो है रन्स को एक्सीड किया जाएगा, यहाँ से रन मशीन जो है वो शुरू की जाएगी, क्योंकि दोनों बल्लेबाज उस समय लगभग जो है 25-27 गेंदें खेल चुके थे। लेकिन उसके बाद रोहित शर्मा की अगर बात की जाए तो एक बेहद खराब शॉट खेल करके 28 गेंद में 27 रन, 100 से भी नीचे का स्ट्राइक रेट एडिलेड जैसे ग्राउंड पर, जहां पर 157 का एवरेज स्कोर है 20 ओवर के मुकाबले में, तो वहां पर आपसे एक्सपेक्टेशन थी रोहित शर्मा की बड़े मैच में आप परफॉर्म करेंगे, आप कप्तान भी हैं टीम के। लेकिन 28 गेंद में 27 रन, मैं कहना चाहूंगा कि टी20 फॉर्मेट के हिसाब से बेहद कम रन यहां पर रोहित शर्मा के बल्ले से निकला। उसके बाद विराट कोहली संभाल रहे थे पारी को, लेकिन जब तक उन्होंने अपना अर्धशतक पूरा किया इस टूर्नामेंट में, हालांकि विराट कोहली की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। इस टूर्नामेंट से पहले कुछ उन पर आरोप भी लग रहे थे कि उनको टीम में क्यों रखा गया है, उनको नहीं लेके जाना चाहिए, लेकिन इस पूरे टूर्नामेंट में उन्होंने 6 इनिंग्स की बात की जाए तो 296 रन बनाए हैं। हर बार टी20 वर्ल्ड कप में उनके बल्ले से रन निकले हैं, और इस बार टी20 वर्ल्ड कप 2022 में भी विराट कोहली ने बेहद शानदार परफॉर्मेंस दिखाई है। जब एक तरफ लगातार विकेट गिरते गए, पहले केएल राहुल आउट हुए, उसके बाद कुछ देर तक जो है पार्टनरशिप डेवलप हुई, फिर रोहित शर्मा आउट हुए, उसके बाद सूर्य कुमार यादव भी आज परफॉर्म नहीं कर पाए बल्ले से, तो कहीं ना कहीं वहां पर विराट कोहली ने थोड़ी देर टीम के रन को संभाला। एक समय ऐसा लग रहा था कि क्या 130-135 पर ही रुक जाएगी टीम इंडिया, क्योंकि इतना धीमी गति से टीम इंडिया खेल रही थी। अगर बात की जाए तो 13-14 ओवर के बाद भी अभी 100 रन का आंकड़ा पूरा नहीं हुआ था। वहीं आप इसकी अगर तुलना देखें इंग्लैंड टीम की बल्लेबाजी में, तो मात्र 9वें-10वें ओवर में ही वो इस आंकड़े को छू चुके थे बिना किसी विकेट गंवाए, लेकिन टीम इंडिया के विकेट लगातार गिरते जा रहे थे। उसके बाद अगर बात की जाए तो हार्दिक पांड्या है, हार्दिक पांड्या ने शुरू में धीमी गति से खेल खेला, क्योंकि जिस हिसाब से विकेट गिर रहे थे उन्होंने थोड़ा टाइम लिया, लेकिन उसके बाद हार्दिक पांड्या, जैसा कि मैच के पहले अनाउंस करके गए थे, जब उनसे पूछा गया
कि आपके बल्ले से इनिंग्स कब आने को दिखेगी, कब आपकी शानदार परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। उस समय हार्दिक पांड्या ने कहा था कि आप अगले 1.5 से 2 घंटे में वो बड़ी इनिंग्स मेरे एंड से देखेंगे, और वही उन्होंने करके दिखाया जो उन्होंने पाकिस्तान के मैच में भी कहा था। उसमें भी उन्होंने विकेट लिए थे और आज उन्होंने बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए जो T20 मैच के लिए उनको लेकर के गए थे, क्योंकि T20 मैच में रन बनाने के साथ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है स्ट्राइक रेट। जिस स्ट्राइक रेट से एलेक्स हेल्स खेले, जिस स्ट्राइक रेट से जॉस बटलर खेले, उसी की बदौलत मात्र 16 ओवर के अंदर उन्होंने 168 के टारगेट को चेज किया था। और यही एक बड़ी वजह रही जो हार्दिक पांड्या ने लास्ट के ओवर्स में आकर के रन्स को एक्सेलरेट किया, उसके बाद ही टीम इंडिया 168 रन तक पहुंच पाई। बहरहाल ये तो बात हुई टीम इंडिया की बल्लेबाजी की। ऋषभ पंत भी आए, उनको दोबारा से मौका दिया गया था लेकिन रनआउट हुए आज। और उसके बाद जब बल्लेबाजी करने आई टीम इंग्लैंड, 169 रन का टारगेट था, बेखौफ होकर खेला दोनों बल्लेबाजों ने। जानते थे कि टीम इंडिया पिछले मैचों में जो है डिफेंड करके आ रही है बड़े टारगेट को और क्लोज मैचेस को उन्होंने जीता, लेकिन उसके अलावा भी एलेक्स हेल्स हो या फिर जॉस बटलर हो, पूरी तरह से मैच के पहले ओवर से ही आक्रामक रहे भारतीय गेंदबाजों पे। और उसके अलावा अगर बात की जाए तो कुछ ना कुछ सवाल यहाँ पर जो ओवर क्राइटेरिया दिया गया, जो गेंदबाजों से गेंदबाजी करवाई गई, उस पर भी सवाल उठे कि अर्शदीप सिंह जो लगातार इस पर टूर्नामेंट में बेहतरीन परफॉर्मेंस करते आ रहे हैं, उनको मात्र 1 ओवर क्यों दिया गया यहाँ पर। उनको और ओवर भी जो है पावर प्ले के अंदर करवाए जा सकते थे, लेकिन बाकी जो गेंदबाज हैं उनका एक्सपेरिमेंट वहाँ किया और जब तक पावर प्ले खत्म होता तब तक काफ़ी ज़्यादा रन बोर्ड पर लग चुके थे इंग्लैंड टीम की तरफ से। और उसके बाद भी कोशिश की गई, लेकिन वो इंटेंट जो है वो पूरी तरह से नज़र नहीं आया, वो फाइटिंग स्पिरिट नज़र नहीं आई और मैच को एक तरफा करते हुए इंग्लैंड टीम अपने पाले में ले गई। और आज ये सेमीफाइनल जीत के अब इंग्लैंड 13 तारीख को जो है वो मुकाबला खेलेगी, फाइनल मुकाबला खेलेगी पाकिस्तान के साथ। दोनों टीमों की परफॉर्मेंस के बारे में बता दें, अब तक जितने भी वर्ल्ड कप हुए हैं, चाहे इंग्लैंड टीम हो चाहे पाकिस्तान टीम हो, दोनों एक एक वर्ल्ड कप जीत चुके हैं T20 का। 2009 में पाकिस्तान ने जीता था और 2010 में इंग्लैंड ने जीता था। और वही माना जा रहा था कि इस बार ऐसा चैंपियन मिलेगा जो एक बार जीत चुका है। तो भारत का भी इस क्राइटेरिया में नाम चल रहा था, 2007 में वर्ल्ड कप जीते थे, लेकिन फिर से निराशा हाथ लगी जो 2021 में 10 विकेट से हारे थे, वैसा ही कुछ अभी देखने को मिला। अब उसके बाद सवाल खड़े हो रहे हैं टीम सेलेक्शन पर। जैसा कि जब वर्ल्ड कप में टीम को भेजा था उससे पहले भी कई तरह के सवाल उठाए जा रहे थे कि क्यों इस टीम में दीपक चहर नहीं है, क्यों इस टीम में शार्दुल ठाकुर नहीं है। बेशक इनका परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन इन दोनों का नाम मैं इसलिए लेना चाह रहा हूं क्योंकि आप किसी भी टीम की बल्लेबाजी देखो, उनकी डेप्थ में बैटिंग है, यानी कि 9वें 10वें नंबर तक ऐसे बल्लेबाज हैं जो आखिर में आकर के लंबे लंबे छक्के लगा करके टीम को मैच जिता सकते हैं या फिर रन्स को एक्सेलरेट करके आगे तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन भारतीय टीम में आप देखोगे तो आपको इसकी कमी कहीं ना कहीं ज़रूर देखने को मिलेगी, चाहे फिर वो भुवनेश्वर कुमार हो, मोहम्मद शामी, हालांकि वो भी जो है उनको बाद में इस टीम में लाया गया और उसके बाद अच्छी परफॉर्मेंस उन्होंने दिखाई। लेकिन क्योंकि भारतीय बल्लेबाज जो है वो इतना डिफेंसिव इसीलिए हुए थे क्योंकि वो जानते थे कि जैसे ही हमारा 6वें 7वें पे नंबर आएगा उसके बाद वो बल्लेबाज मिसिंग है जो लंबे लंबे शॉट लगा सके। हालांकि अश्विन वहां पर मौजूद हैं, अक्षर पटेल वहां पर मौजूद हैं, लेकिन दीपक चहर की भी परफॉर्मेंस हमने देखी, जिस तरह से पिछले कुछ टूर्नामेंट्स में उन्होंने जितना गेंद से कमाल किया उतना ही बल्ले से कमाल किया है। अगर उनकी बात की जाए खास तौर पर फॉरेन जो टूर्स लगते हैं, जो इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स रहती हैं, उसमें कितनी दफ़ा ऐसा हो चुका है कि सामने वाली टीम बाकी बल्लेबाजों को, जो मेन बैट्समैन हैं टीम के, उनको तो आउट कर लेती है, लेकिन दीपक चहर को वो पूरे टूर्नामेंट में आउट ही नहीं कर पाए। तो दीपक चहर वहाँ पर एक मेन की हो सकते हैं, क्योंकि T20 एक ऐसी चीज़ है, अगर आपके पास 4 ओवर रहते हैं, अगर आपके पास बॉलर पिट गया, वो 1 ओवर या 2 ओवर पिट गया, तो आपके पास कुछ ना कुछ ऑप्शन होना चाहिए जो पूरे मैच में कहीं ना कहीं टीम को उसका फ़ायदा हो। तो दीपक चहर वो एक ऑप्शन हो सकते थे। हालांकि ये टीम टूर्नामेंट जब गई उससे पहले की ये सब चीज़ें हैं, लेकिन अब क्योंकि टूर्नामेंट में हार चुके हैं, बाहर हो चुकी है, तो इस पर चर्चा होना बेहद ज़रूरी है, इस पर समीक्षा करना बेहद ज़रूरी है कि किस तरह का टीम सेलेक्शन वहाँ पर किया गया। लेकिन इसमें एक और बड़ी चीज़ है, ओवर कॉन्फिडेंट थी क्या टीम इंडिया? क्योंकि जिस हिसाब से शुरू से मैच जीतते आए, एक मैच साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट हारे थे, बाकी सभी मैच जीते। उससे पहले अगर बात की जाए तो प्रैक्टिस गेम्स में अच्छा परफॉर्म किया था, ऑस्ट्रेलिया को भी हराया था। तो क्या वो ओवर कॉन्फिडेंस था जो इस मैच में टीम इंडिया के प्लेयर इतने ज़्यादा डिफेंसिव मोड पे दिखे? वो जो नर्वसनेस थी वो प्लेयर्स के चेहरे पर साफ तौर पर दिख रही थी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ आप देखो, दोनों बल्लेबाज, चाहे वो एलेक्स हेल्स हों जिन्होंने बेहतरीन परफॉर्मेंस की, या फिर जॉस बटलर हो, इतनी लाजवाब परफॉर्मेंस, कोई चेहरे पर शिकन नहीं, कोई दबाव नहीं। और जिस हिसाब से उन्होंने भारतीय गेंदबाजों को बिल्कुल इसकी तैयारी करके आए थे और एक बेहद ही अच्छा जो है परफॉर्मेंस उन्होंने दिखाया, यही एक वजह है कि वो मैच को जीत गए। एक तो होता है
कि मैच हारना, दूसरा होता है कि आपने कोई इंटेंट नहीं दिखाया, वो इंटेंट नज़र नहीं आया। हालांकि अब उम्मीद की जाएगी कि 2024 में अब जो T20 वर्ल्ड कप होगा कि क्या उसमें टीम इंडिया अब 15 साल की जगह तब 17 साल का सूखा हो जाएगा T20 वर्ल्ड कप का, कि क्या तब वो सूखा खत्म हो पाएगा नहीं। और उसके बीच 2023 में ओडीआई वर्ल्ड कप है, तो अब उसके लिए जो है अभी से कमर कसनी पड़ेगी, उसके लिए खिलाड़ियों को अभी से तैयार करना पड़ेगा। और ताकि इंडियन जो है पिचेस पर वो होने वाला है। 2011 में भी जब इंडिया में वर्ल्ड कप हुआ था तब भारत ने उस वर्ल्ड कप को जीता था, तो जो कंडीशंस हैं वो फेवरेबल रहने वाली हैं। और भारतीय दर्शकों की हमेशा से उम्मीद लगी रहती है टीम इंडिया से, और अभी से हम बेस्ट विशेस देते हैं कि 2023 वर्ल्ड कप की तैयारी करें और दोबारा से वर्ल्ड कप जीतकर भारत की झोली में डालें। जब से टीम इंडिया की हार हुई है वर्ल्ड कप से, उसके बाद तमाम बातें दर्शकों की तरफ से उठाई जा रही हैं, चाहे फिर वो रोहित शर्मा की कैप्टनसी को लेकर के हो। जैसे पिछले साल वर्ल्ड कप के समय भी कितनी दुविधा चल रही थी कि विराट कोहली को कैप्टनसी से हटाया गया, रोहित शर्मा को लाया गया, और अब फिर से लोगों की नज़र में याद आ रहे हैं महेंद्र सिंह धोनी, MS धोनी, जिन्होंने भारत की झोली में इतनी बड़ी बड़ी टूर्नामेंट्स जिताई, ऐसी सीरीज जिताई जो भारत ने कभी ना जीती थी, और लाजवाब रिकॉर्ड परफॉर्मेंस MS धोनी की कैप्टनशिप के समय में देखने को मिला है। तो अब लोग फिर से, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे फिर वो आप आम पब्लिक से बात करें, उनका यही कहना है कि किस तरह से MS धोनी जैसे लेजेंड प्लेयर को दरकिनार किया गया। क्योंकि अगर बात की जाए तो MS धोनी का जो दिमाग था, चाहे वो 2007 वर्ल्ड कप में देखा हो, चाहे फिर अलग अलग टूर्नामेंट्स में हमने देखा हो, वो जो उनका ट्रिक था कि किस तरह से किस खिलाड़ी को किस जगह इस्तेमाल किया जाए। क्योंकि क्रिकेट तो सब खेलते हैं, बॉलिंग सब कर लेंगे, बैटिंग सब कर लेंगे, लेकिन किस जगह पर किसको इस्तेमाल किया जाए और सामने कौन सा खिलाड़ी है, उसको कौन सा खिलाड़ी चोक कर सकता है, कहाँ उसको गेंद डाली जा सकती है, ये जो मेंटोर करना ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हालांकि राहुल द्रविड़ वहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन कहीं ना कहीं क्या उस दिमाग को, MS धोनी के उस दिमाग को अब भारतीय क्रिकेट टीम में शामिल किया जा सकता है एज मेंटोर, या फिर किसी भी तरीके से? इस पर भी अब लोग सवाल उठा रहे हैं कि उनको टीम के साथ रखना बेहद ज़रूरी है। आपकी इस पर क्या राय है, आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। जो इस वर्ल्ड कप में चाहे रोहित शर्मा की कैप्टनसी हो, विराट कोहली की परफॉर्मेंस हो, लाजवाब परफॉर्मेंस के बाद भी भारत जो है बाहर हो गया, और उसके अलावा MS धोनी को किस तरह से भारतीय क्रिकेट टीम के साथ रखा जा सकता है, कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है,